गुड इवनिंग, वेलकम टू योर वाइब्रेशन पैसेज। और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है और मैं भी आपके एग्ज़ाम में भी पूछती। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि घर की सफाई, उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हम कूड़े का निस्तारण करते हैं। तो हम कौन कौन से जो है डिब्बे यूज करते हैं, किस किस कलर के यूज करते हैं, तो जितने वन में अलग अलग स्थानों पर आपने देखा होगा, अलग अलग सामुदायिक स्थानों पर क्या होता है कि अलग अलग रंग के हम क्या देखते हैं, डिब्बे देखते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप हॉस्पिटल में देखेंगे, तो आपने हॉस्पिटलों में क्या देखा होगा कि कई रंग के, जैसे हरे होते हैं, नीले होते हैं, पीले होते हैं, लाल होता है, आपका सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, सामान डिब्बे रखे रहते हैं। तो उनको ये क्या, वो हम रखते क्यों हैं, हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मतलब जो भी आपके वेस्ट हॉस्पिटल से निकल रहे हैं उनको हम अलग अलग डिब्बों में क्या करते हैं, डालते हैं। क्यों, और उनको हम डिब्बों में क्यों डालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सारी चीज़ें जो निकली रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड रहती हैं। और यदि उससे कोई दूसरा व्यक्ति संपर्क में आ गया तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी जो है उस इन्फेक्शन का या फिर उस बीमारी का क्या हो सकता है, शिकार हो सकता है। आपकी जो है लाइफ में या फिर आपके पूरे सर्कल में आप देखें तो आपकी स्वच्छता का बहुत ही बड़ा रोल होता है। चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप किसी सामुदायिक स्थान पे हो, साफ सफाई का आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं या फिर बस स्टैंड पे बैठे हैं, आपने कोई भी चीज़ खाई, जबकि वहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, फिर भी आप उसका यूज ना करके उसको वहीं पे क्या कर दे रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो साफ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आके आपको वो करेगी कि नहीं उठाओ और उसको रखो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो आज हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो वहाँ पे अलग अलग डिब्बे रहते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हम जो वेस्ट रहती हैं अलग अलग डिब्बों में हमें क्या क्या उसको जो है डालना चाहिए, फेंक देना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए। जैसे सबसे पहले हरा भी, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो है हम दो तरीके के कूड़ेदान का इस्तेमाल, ये दोनों आपको कॉमन है, एक हरा और एक आपका नीला। ये आपको हर जगह पे क्या होता है, दिख जाता है, ठीक है। तो हरे में मैंने आपको बताया कि जो आपका हरा है उसमें हम क्या करते हैं, जो गीला कूड़ा होता है वो हम क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर की जो सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं, या फिर आप देखिए कि आपके घर में पेपर वगैरह होते हैं जो गीले हुए रहते हैं, कूड़े जो आपके गीले रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम जो है हरे डिब्बे में डाल देते हैं, ग्रीन जो है बिन में डाल देते हैं। जैसे पानी की बोतलें हो गई, आपका पेपर हो गया, गीला पेपर है, आपकी रसोई के जो सामान निकल रहे हैं वो सब हम किस में डाल देते हैं, ग्रीन बिन में क्या करते हैं, डाल देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पीला बिन। ये जो आपका येलो बिन होता है, पीला बिन होता है, इसमें क्या होता है, जब ये हॉस्पिटल में रखा रहता है तो आप इसमें देखिए इसमें क्या क्या, जैसे प्लास्टर, जैसे मान लीजिए किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, तो उसे प्लास्टर चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि प्लास्टर चढ़ता है तो वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं उनको निकाला जाता है तो उनको कहीं तो वेस्ट किया जाएगा, उसको हम कहाँ पे डालते हैं, हम येलो बिन में क्या करते हैं, डालते हैं। तो आपका प्लास्टर हो गया। रक्त से संबंधित जितनी भी चादरें होती हैं, मतलब मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति को लिटाया गया और चादरे पे पूरा ब्लड लग गया, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको जो है पीले बिन में क्या करते हैं, डाल देते हैं। एक्सपायर्ड दवाइयाँ जो है, जो एक्सपायर्ड हो गई हैं, आपके घरों में हो जाती हैं, मेडिकल स्टोरों पे हो जाती हैं, हॉस्पिटलों में हो जाती हैं, तो उनका जो है हम कहाँ पे उनको हम डिस्पोज करते हैं, तो डिस्पोजल होता है तो वहाँ पे पीले बिन में क्या होता है, उसको हम कर देते हैं। पस की पट्टियाँ, जो मवाद निकलते हैं, ठीक है, जो अब जब जैसे मान लीजिए किसी को फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, कहीं पे घाव हो गया है बहुत ज़्यादा, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर या नर्स उसको क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे नर्सें होती हैं वो साफ़ करती हैं। तो जो साफ़ करने के बाद जो उसका वेस्ट निकलता है वो हम कहाँ पे वो करते हैं, पीले बिन में क्या कर देते हैं, कर देते हैं। मानो अंग, मतलब कोई आपका टूट फूट हो गया, जैसे कभी कभी डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, बॉडी से प्लेसेंटा वगैरह निकालना पड़ता है, या फिर जो है आपने देखा होगा कि किसी को पथरी हो जाती है, तो वो सब जो अंग जो आपके निकलते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, पीले बिन में
डालते हैं। अब आपका आता है लाल बिल। देखिए लाल तो वैसे भी आपका क्या है, लाल वैसे भी आपका जो है हॉस्पिटल से संबंधित रंग है। तो इसमें हम प्लास्टिक की सिरिंज जो आती है, जो आप जाते हैं आप लगवाते हैं, उसको कर डाल देते हैं। दस्ताने जो डॉक्टर एक बार मान लीजिए पहन के उन्होंने कोई ऑपरेशन किया या फिर किसी भी पेशेंट को देखा, तो फिर वही दस्ताना पहन के अगर वो किसी और को किसी और का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उससे उसको संक्रामक बीमारी होने की संभावना पूरी हो जाती है। इसीलिए वो तुरंत क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के बाद हम किसमें, लाल बिल में उसको डाल देते हैं। प्लास्टिक आईवी फ्लूइड की बोतलें, देखिए आपने देखा होगा जैसे आपको वो चढ़ते हैं, ग्लूकोज चढ़ता है, तो ग्लूकोज की एक बॉटल होती है और बॉटल में एक जो है पतली सी नली टाइप की होती है, जिसके द्वारा सिरिंज के माध्यम से आपके हाथों में क्या किया जाता है, उसको लगाया जाता है। ठीक है, आपको ड्रिप वगैरह जो लगती है वो लगाया जाता है। तो वो जो बॉटल जो नली होती है, जो मतलब पाइप होती है, पतली सी जो पाइप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आईवी फ्लूइड कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसी के माध्यम से तो फ्लूइड हमारे बॉडी में तुरंत जाता है, वो हमें ग्लूकोज देता है, या फिर जिस भी चीज़ के लिए हमें हो, या फिर दवाओं के माध्यम से सोच रहा है, दवाएं भी उस माध्यम से हमारे शरीर में डाली जाती हैं। और अगर मान लीजिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीक है, वो खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता, तो उसको ग्लूकोज उसके माध्यम से दिया जाता है। तो वो जो नली होती है, वो जो पाइप होती है, उसी को क्या कहते हैं, आईवी फ्लूइड कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति को ये सब चढ़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको लाल बिन में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, डाल देते हैं। प्लास्टिक बैग हो गया, आईवी सेट हो गया, तो इतनी चीज़ें हम क्या करते हैं, इसमें वो करते हैं, लाल बिन में, रेड बिन में करते हैं। फिर नीला बिन आता है। नीली बिन हमेशा आप इसमें सूखी चीज़ें ही डालेंगे। टूटी हुई दवाइयों की शीशी आप डाल सकते हैं, कांच की बोतलें डाल सकते हैं, और इस्तेमाल की गई वायर्स क्या कर सकते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। फिर है आपका सफ़ेद बिन। सफ़ेद बिन जो वाइट मतलब सफ़ेद कलर का आपका होता है, उसमें ब्लेड्स मतलब जो शार्प एकदम ब्लेड होते हैं, ब्लेड वैसे भी शार्प ही होते हैं, उनको हम डालते हैं। और जो नीडल आपकी होती है, जो सुइयाँ आपको लगती हैं, नीडल सुई आपको जब आपको इंजेक्शन लगता है तो उसको उसको तोड़ दिया जाता है, तो वो जो नीडल होती है बेटा, वो क्या किया जाता है, क्योंकि उसको इसमें क्या कर दिया जाता है, इसका डिस्पोजल हो जाता है। तो ये आपका क्या था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट था। आई थिंक ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत है। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।